नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील। मुख्यमंत्री ने कुमारसेन में भूस्खलन से हुई 3 लोगों की मृत्यु पर जताया शोक। 10 तथा 11 जुलाई को प्रदेश में स्कूल तथा महाविद्यालय रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री ने HPTU में 25 करोड़ के नए शैक्षणिक खंड का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में किए विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सतर्क रहने तथा लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की अपील की। उन्होंने प्रदेशवासियों से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का भी आग्रह किया। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कुमारसेन तहसील में भूस्खलन की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवार को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भारी वर्षा तथा विषम मौसमी परिस्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी तथा निजी स्कूल और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी व निजी महाविद्यालय 10 तथा 11 जुलाई 2023 को बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में CBSE, ICSE तथा अन्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संचालित निजी स्कूल परीक्षा तथा स्थानीय मौसम परिस्थितियों के आधार पर इन 2 दिनों में स्कूल बंद रखने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसके साथ ही परामर्श दिया गया है कि उपरोक्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारी बारिश के बीच राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में 94 लाख रुपए की लागत से निर्मित कैंटीन ब्लॉक तथा 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के नए शैक्षणिक खंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत 2 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली राजस्व कर्मचारी आवासीय कॉलोनी और ग्राम पंचायत उखली में 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले संपर्क मार्ग भगोट से फाफन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई शिक्षा प्रणाली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है। आपने देखा पिछली बार हमने अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो एनुअल सिस्टम में कर दिया, टर्म सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। वो इसलिए किया कि एनुअल सिस्टम में जब वो थोड़ा बहुत पीछे पड़ता रहेगा, रिपीट करता रहेगा और कंपटीशन की भावना उसमें आगे आती रहेगी। तीसरी बात है कि हम कोर्सेज में AI और मशीन लर्निंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगले वर्ष आप देखेंगे कि नए सिस्टम से हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हैं। चौथी बात है कि क्लासेस स्मार्ट होनी चाहिए। अब उसमें नहीं हम जा सकते, जो हमारे समय पढ़ाई होती थी ना उसमें नहीं जा सकते। अब हमें स्मार्ट क्लासेस चाहिए और इस कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस के लिए मैं 2 करोड़ रुपए आप लोगों को देता हूँ। AI का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ChatGPT का इस्तेमाल अब ज़्यादा हो रहा है। हमें भी इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है और इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्लासेस अच्छी हो, बच्चे का मन लगे, खेल की एक्टिविटीज़ अच्छी हो, बच्चे का मन लगे, इस दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में मॉडल कॉलेज खोलने पर विचार रख रहे हैं। पहले हम स्कूल खोल रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। उसमें हम प्री नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक बच्चे को 6 बजे तक स्कूल में रखेंगे। उसको क्या पढ़ाना है, क्या खेलना है, नहीं तो एडिक्शन बच्चों को इतनी होगी कि छोटा बच्चा भी मोबाइल पर लगा रहता है। तो उसको पूरा उसका खाने का भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, जो कि 68 कंस्टिट्यूंसीज में
अभी हम एक एक इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक हमारा खर्चा आ रहा है। ग्राउंड की एक्टिविटीज़ होगी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होगी, ताकि गांव के बच्चे में ये भावना ना आए कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ। इस दृष्टिकोण से हम ये स्कूल खोलने जा रहे हैं और जल्दी ही हमीरपुर में 3 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जगह होगी है, सुजानपुर में होगी है, हमारी बड़सर में होगी और भोरज में होगी, वहाँ 150 कनाल हमने जगह ली है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठ्यक्रमों को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों के समय पर दाखिले के लिए संबंधित उपायुक्तों को प्रवेश शुल्क की पहली किश्त के भुगतान के लिए धन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी जो भी बयान देते हैं, उनको जो बयान लगता है वो दे देते हैं। मेरी नज़र में तो अभी कोई औद्योगिक घराने को यहाँ से प्लान नहीं हुआ है। वो अखबार की सुर्खियों में बना रहने के लिए मैं रोज़ देख रहा हूँ कि रोज़ कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। हमारी सरकार किसी भी औद्योगिक घराने का प्लान नहीं होने देगी, पूरी सुरक्षा उनको प्रदान कर दी है। हम नए उद्योग आ रहे हैं, हम प्रदेश की जो आर्थिक मंदहाली है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। हम 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे उनके कारण दोषी है। आज जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी है वो पूर्व सरकार के समय बिगड़ी है। फिर भी हम इस वित्तीय स्थिति में नियंत्रण पाकर विकास में आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इस प्रकार की जो वित्तीय स्थिति बिगाड़ी गई है उसको समय पर पटरी पर लाने के लिए अभी समय लगेगा। हमारी सरकार उसको प्रयास कर रही है। कई बार वो कर्जे की बात करते हैं। कर्जा उन्होंने जो पिछले सरकार ने जो हमारी आर्थिक बदहाली की है और हमें सरकार चलाने के लिए खर्चों के लिए कर्जे की जरूरत होती है तो हम उसको कर्जे को दे रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर। भारतीय जनता पार्टी के सामने पेपर के समय पेपर बेचे जाते थे, पुलिस का पेपर लीक हुआ, वो भी बेचा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो पुलिस जो चयन आयोग था उसमें जो युवा साथी योग्य थे उनके साथ धोखा किया गया, पेपर बेचे गए। लेकिन जो भी है हम उन रिजल्टों को जहां गलत कुछ नहीं हुआ उन रिजल्ट को हमने निकाल दिया। आने वाले कुछ समय में 2-3 रिजल्ट और निकल जाएंगे। उनके समय तो कोई नियुक्तियां हुई नहीं, जितनी भी नियुक्तियां हुई सब सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ गई, कोर्ट में लंबित पड़ गई। हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं, 300 प्रोफेसर की हमने नियुक्तियां की हैं। 6,500 पोस्टें हमने टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी की नियुक्तियां हम कर रहे हैं, जिसकी बैच वाइज अभी भर्तियां जारी है। और जो आपने चयन आयोग की बात की गई है, नया चयन आयोग का गठन जल्दी ही कर दिया जाएगा और उसका जो कार्यालय है वो हमीरपुर में ही स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं हमीरपुर जिला में लगभग 36 करोड़ 23 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के सलासी में 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जल शक्ति विभाग, हमीरपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय, उठाऊ जलापूर्ति योजना, हमीरपुर के तहत 15 करोड़ रुपए से जल स्रोत का उन्नयन और 11 करोड़ 36 लाख रुपए से कुड़िहार मसियाना सड़क को चौड़ा करने और सुधार कार्य की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने सुक्कर खड्ड पर 3 करोड़ 93 लाख रुपए के पुल का भी उद्घाटन किया, जिससे खाटवी गांव के निवासी लाभान्वित होंगे। उन्होंने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल, अणु में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के सौर कार्यालय और 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित युद्ध स्मारक हमीरपुर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि इन सभी परियोजनाओं से लोगों को लाभ होगा। हमीरपुर में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के उद्घाटन से ट्रांसपोर्टरों को सुविधा मिलेगी, जिससे उनका परिचालन सुव्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर और हरित ऊर्जा के दोहन के लिए कृत संकल्प है, जो पर्यावरणीय अनुकूल पहल के प्रति प्रदेश सरकार के सतत समर्पण को दर्शाती है।
एक प्रश्न के उत्तर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य पूरे राज्य में व्यापक विकास को बढ़ावा देना और प्रदेश के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आखिरी दिन तक जन कल्याण के प्रति समर्पण भाव से कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे लोगों को लाभ मिले और राज्य की समग्र प्रगति और समृद्धि में योगदान भी सुनिश्चित हो। जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के, आम जनता और गरीब जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। हमारी सरकार को अभी बने हुए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में हमने कहा है कि एक तो जो लाल फीताशाही है, जो नौकरशाही हावी रहती थी, उसको कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने फैसला लिया और सबसे बड़ा फैसला हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने इसलिए नहीं लागू की कि इसको हमने राजनीतिक लाभ उठाना था। इलेक्शन तो हो चुके थे, इस चीज़ का राजनीतिक लाभ उठाना, वो ओल्ड पेंशन स्कीम हम 3 साल बाद भी लागू कर सकते थे, लेकिन हमने पहले ही कैबिनेट में लाकर ये दर्शा दिया कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, उन कर्मचारियों के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, और इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है, बल्कि इसलिए लागू की गई है कि 60 वर्ष के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को ये आश्वासन हो कि हर समय हमें हर महीने एक अश्योर्ड इनकम मिलती है और सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हाल ही में जमानत खारिज होने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समर्थक हैं। राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार किस प्रकार से फैसले हो जाते हैं जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जहाँ भी लगता है उन्हें वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और जो समाज में अराजकता फैली थी उसके खिलाफ उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। पैदल चले वो 4000 किलोमीटर के लगभग, और आप जानते हैं कि वो क्यों चले, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, दरार पड़ रही है, कि इससे भाईचारा बना रहे, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यात्रा की। और मेरा ये मानना कि उनको आप न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, तो इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं हमीरपुर में एक बैठक की अध्यक्षता की और राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी से राज्य को वित्तीय नुकसान होता है, इसलिए ऊर्जा विभाग को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य मार्च 2027 तक 628 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करना है। इनमें जुलाई 2025 तक 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम परियोजना, मार्च 2027 तक 48 मेगावाट की चांजू चरण 3 जल विद्युत परियोजना और जून 2026 तक 130 मेगावाट की काशांग चरण 2 और चरण 3 परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के दोहन को बल देने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 30 मेगावाट की देवथल चांजू परियोजना को दिसंबर 2027 तक, 40 मेगावाट की रेणुकाजी जल विद्युत परियोजना को दिसंबर 2028 तक और 190 मेगावाट की थाना पलौन परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य ने 17 विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं, जो पहले चरण में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगी। 32 मेगावाट क्षमता की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के लोगों को इनका लाभ समय पर मिल सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।